हेलो दोस्तों, संवर्धना मदरसन, पुराना नाम मदरसन सुमी कंपनी की हम डिटेल एनालिसिस वीडियो में हम करेंगे। हम चार चीजों पर फोकस करेंगे। शेयर प्राइस का कैसा ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में, क्या फाइनेंशियल्स रहे हैं, फंडामेंटल्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए, और क्या बिजनेस ट्रिगर्स भविष्य में हो सकते हैं, और अभी बिजनेस में क्या हो रहा है उसको भी हम वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं करंट शेयर प्राइस बताऊं, ये लगभग 65 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करूं तो ये 5 साल का डेटा है। तो आप देखिए, ये 113 रुपए के आसपास में शेयर प्राइस था। कब? इसी समय में, मार्च एंड के समय में ये शेयर प्राइस था। लेकिन ये 113 नहीं होगा, क्योंकि बीच में कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ था, फिर एक स्पिन ऑफ भी हुआ था। अभी एक और अलग कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग करके, वो एक स्पिन ऑफ हुआ है। तो वो सब एडजस्ट कर दिया जाए तो 113 के आसपास शेयर प्राइस पड़ता है। और अभी आप देखेंगे लगभग 64-65 के आसपास में शेयर प्राइस है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रहा है। देखिए, अब किसके लिए अच्छा इन्वेस्टर रह सकता है? जब बिल्कुल कोविड का जब पैनिक आया था, जब पूरी मार्केट में हर स्टॉक जो है उस समय में गिरा हुआ था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो उस समय में अगर किसी इन्वेस्टर के पास, अगर उन्होंने मदरसन सुमी में अगर एंट्री ली होगी, तो उनके लिए बस अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए हो सकता है। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म बोलिए या पिछला एक साल का भी अगर आप रिटर्न बोलिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न नहीं है। पिछला एक साल भी आप देख सकते हैं 82 के पास शेयर प्राइस आपका था। डिटेल एनालिसिस में हम जाते हैं। अब Q3 के रिजल्ट अभी दिसंबर के महीने में ही आए हुए हैं। एक्सपेक्टेड है मई के महीने में, जो मार्च क्वार्टर जो खत्म हो रहा है उसके भी रिजल्ट आएंगे मई के महीने में। ठीक है, अगर आप देखेंगे रेवेन्यू की बात, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर ग्रोथ करना है, अगर शेयर प्राइस के मामले में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जितना बढ़े, मार्केट उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो पिछले 3 क्वार्टर से तिमाही अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज कर रहे हैं। मतलब 20,226 करोड़ का ये रेवेन्यू उन्होंने किया हुआ है। कौन सी तिमाही में? अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में। और Q1 भी अच्छा था, Q2 भी अच्छा था। तो ग्रोथ उन्होंने 25% ईयर ऑन ईयर किया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल हमको मिला। दूसरा जो नंबर है वो है एबिटा का नंबर। अब एबिटा को जनरली मैं आपको समझा दूं, कंपनी का रेवेन्यू आपने देखा, अब रेवेन्यू के बाद में कंपनी के एक्सपेंसेस भी होते हैं, मटेरियल का खर्चा होता है। मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, तो जैसे कॉपर के क्या प्राइस चल रहे हैं, या फिर जो दूसरे सेमीकंडक्टर के क्या प्राइस चल रहे हैं, ऑटो एंसिलरी है। जो जो चीजें हैं, 2022 में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इनपुट कॉस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उसके कारण से क्या हो रहा था, उनके एक्सपेंसेस जो है, खर्चे जो है वो बढ़ रहे थे। तो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले जो भी कंपनी ने कमाया हुआ है उसे एबिटा कहा जाता है। ठीक है, एबिटा भी कंपनी कमा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप मार्जिन देखिए, वो कम हो रहे थे। जैसे 1151 करोड़ उन्होंने जून क्वार्टर में कमाए थे, जैसे पिछले साल अप्रैल से जून में उन्होंने कमाए थे। लेकिन मार्जिन क्या था? 6.5%। मतलब 100 रुपया का अगर वो सामान बेच रहे हैं तो 6.5% का वो एबिटा उनको मिल रहा है। मतलब 6.5 रुपए हाथ में आ रहे हैं, और उसके बाद में इंटरेस्ट, टैक्स, बाकी सब तो पे करना ही है। ठीक है, लेकिन अब एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस, जो खर्चे जो हैं, वो अब कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कॉपर है, उसके प्राइस अब धीरे धीरे कम होना शुरू हुए हैं। बाकी के जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस कम होना शुरू हुए। तो उसके कारण से अब धीरे धीरे ये मार्जिन बढ़ रहे हैं, और जितना ज्यादा ये मार्जिन बढ़ते रहे, मदरसन सुमी के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। धीरे धीरे अब हम प्रॉफिट्स में भी नंबर देख रहे हैं। जैसे Q3 अक्टूबर से दिसंबर में 93 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी आप देखेंगे 454 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखेंगे तो बिजनेस को बहुत सारे इंपैक्ट हुए हैं। जैसे कोविड का इंपैक्ट है, जहां पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो बहुत इफेक्ट हुआ था। दूसरा, जो सेमीकंडक्टर के प्राइसेस बढ़े, उसके कारण से क्या हुआ, एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं, जो मैंने कहा, वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गए थे। उसके बाद मैक्रो लेवल पर यूक्रेन पर युद्ध हो जाता है, जिसके कारण से जो यूरोप का जो बिजनेस है वो इंपैक्ट कर जाता है। तो एक के बाद एक जो मैक्रो इवेंट्स हो रही है वो बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है। अब मैं आपको लाइव एनालिसिस करके बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को, और ये मदरसन सुमी ही क्यों, कोई भी कंपनी पर आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे जो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो होती है मार्केट कैप। 43,877 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी एक मिड कैप की कंपनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। प्राइस टू अर्निंग 43 है, लेकिन बहुत बार प्राइस टू अर्निंग रेशियो धोखा भी दे देता है। देखिए, बहुत बार जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर रहे हो, उसके कारण से भी पी रेशियो बढ़ सकता है। ठीक है, बुक वैल्यू क्या है कंपनी की? 30.6 के आसपास में है। बुक वैल्यू क्या होता है? समझ लीजिए, कंपनी अगर आज बेची जा रही है, हाइपोथेटिकली अगर बेची जा रही है, तो लास्ट में जो भी इन्वेस्टर है उनके हाथ में क्या बचा, वो बुक वैल्यू बचेगी। वो हमको कहां से पता चलती है?
यहाँ अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में, अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में ये जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स हैं, ये एक तरीके से आप बुक वैल्यू मान सकते हैं। तो ये लगभग 20,700 करोड़ के आसपास में बुक वैल्यू है, ठीक है। और मार्केट कैप से आप डिवाइड करेंगे तो कुछ 2 के आसपास की ये बुक वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैं यहां पर आरओई आपको मैं समझाऊंगा। आरओई अभी 5.44% का है, 5.5% के आसपास में। एक टाइम में मदरसन सुमी का आरओई बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, देखिए कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, और फिर कंपनी पर जो भी शेयर होल्डर ने जो भी पैसे लगाए होते हैं उनको इक्विटी कहा जाता है। अब मैं जैसे अभी तो हमको पता है 5 साढ़े 5 के आसपास में है, लेकिन अगर मैं आपको कोई एक पुराना डेटा दिखाऊं, जैसे चलिए 2017 का अगर मैं आपको डेटा दिखाता हूं, ठीक है, उस समय में कंपनी का प्रॉफिट देखिए 2172 करोड़ का था, ठीक है। 2172 करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ करता था। और शेयर होल्डर्स की इक्विटी क्या थी, इसके लिए आपको क्या बैलेंस शीट से आपको डेटा मिल जाएगा। बैलेंस शीट से मैं ये 2017 का ये डेटा ले लेता हूं, 140 और 8132, ठीक है, 140 और 8132 का, ठीक है। तो टोटल इक्विटी यहां पर कितना हो रही थी आपके सामने ही मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो देखिए 8272 करोड़। तो नेट नेट जो आरओई उस समय में क्या आ रहा था आप देख सकते हैं यहां पर कि टोटल लगभग 25% से ऊपर की आरओई आ रही थी, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का किस हिसाब से जो उन्होंने पैसे लगाए हैं आरओई घटी है, और आरओई घटना एक पॉजिटिव साइन तो नहीं होता है। अब यहां पर क्या हो सकता है, एज एन इन्वेस्टर दो चीजें हो सकती है, या तो आरओई फ्यूचर में इसी लेवल पर रहे या कम हो, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, या फिर अब टर्न अराउंड शुरू हो। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है, और वो कब पता चलेगा, जब रिजल्ट्स आएंगे। अब हमको पता है कि बिजनेस एक तकलीफ से बिल्कुल गुजर रहा है, बहुत ही स्ट्रांग आरओई रही थी, और अब हमको ये देखना है कि आरओई अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है या नहीं, और सेम आरओसी भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको जरूर समझाऊंगा वो है डेट टू इक्विटी। अभी 0.68 है, लेकिन अगर आप पास्ट का डेटा देखेंगे 2017 का ही देखते हैं, उस समय में अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे, ठीक है, आपके सामने मैं एनालिसिस कर देता हूं, तो देखिए शेयर कैपिटल तो हमको पता चल गया है, उस समय में 10,350 करोड़ के आसपास में डेट था, ठीक है। तो उस समय में डेट कितना था, 10,349, ठीक है। और अगर मैं डेट टू इक्विटी तब मैं अगर कैलकुलेट करूं उस समय की, ठीक है, डेट टू इक्विटी, तो देखिए उस समय में डेट टू इक्विटी असल में ज्यादा थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज बिल्कुल पता चल रही है कि धीरे धीरे करके कंपनी अपने जो डेट है, डेट्स अगर बढ़ भी रहे हैं, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है उनका अच्छा हो रहा है, रिजर्व्स जो है उनके बढ़ रहे हैं, और अभी आप देखेंगे 0.68 की डेट टू इक्विटी है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं बोली जाएगी। एक चीज में पॉजिटिव एटलीस्ट जो डायरेक्शन है वो कंपनी का जा ही रहा है। आगे हम फंडामेंटल्स और ट्रिगर्स में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आप हमारा स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी का भी कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड किए हुए हैं, वहां पर लर्निंग मटेरियल्स भी है, और मैं रेगुलर लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूं। और ये कोर्स बहुत ही बड़े डिस्काउंट में सिर्फ 495 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आपको लाइव क्लासेस का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है किस तरीके से इन्वेस्टिंग को सिंपल किया जाए, किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स के खराब एक्सपीरियंस 2020-21 में रहे हैं, पेनी स्टॉक में हो सकता है, खराब स्टॉक में ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसे एक्सपीरियंस अब आपके भविष्य में ना हो, आप खुद अपनी कैसे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बना सके, वो मेरा फोकस इस कोर्स के माध्यम से है। और लाइव क्लासेस में ले रहा हूं, वो सपोर्ट तो आपको रहेगा ही। सिर्फ 495 में ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। अब मदरसन सुमी का जो बिजनेस है उसको हम समझते हैं। अब देखिए जो बिजनेस उनका है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना और भारत, चारों जगह में है। मतलब अगर कुछ मैक्रो इवेंट होती है, जैसे क्योंकि अभी हो रही है, जैसे रेट बढ़ना शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में रेट बढ़ना शुरू हुआ है, तो वहां के जो भी कस्टमर्स हैं उनको इंपैक्ट भी होना शुरू हुआ है, तो वो मैक्रो इंपैक्ट का फर्क मदरसन सुमी को भी रहेगा। अगर आप देखेंगे यूरोप का जो बिजनेस है पिछले एक साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूएस का बिजनेस अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर लाइट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा खराब अभी कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसा कर रहा है। भारत का भी बिजनेस अनफॉर्चुनेटली अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा खराब करना शुरू हुआ है। चाइना का बिजनेस भी थोड़ा खराब की अभी चल रहा है, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है चाइना का बिजनेस अच्छा होना शुरू हो, क्योंकि कोविड रिलेटेड जो भी लॉकडाउन से उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज क्या हो रही है
कि जो मैं एक्सपेंसेस, जो खर्चों की मैं बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, जैसे एनर्जी के खर्चे हैं, ठीक है, वो अगर आप कोविड के अगर आप बात देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ा था और इन्फ्लेशन हुआ था, और इन्फ्लेशन की देखिए मार हमको आपको 2022 पिछले साल बहुत पड़ी भी है। यूरोप में और खराब हालत थी दोस्तों, वहां पर 0% 1% का इन्फ्लेशन हुआ करता था, लेकिन पिछले साल 8-10% हमको इन्फ्लेशन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं पिछले साल जून सितंबर में किस हिसाब से एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्री कोविड लेवल मतलब 2019-18 के लेवल पर तो नहीं आया है, लेकिन वो कम होना शुरू हुआ है। कम होगा तो क्या होगा, एक्सपेंसेस जो है वो कम हो सकते हैं, मार्जिन्स जो है वो बढ़ सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहां पर देख सकते हैं कॉपर है, अभी उनके ऑटो एंसिलरी के काम है, कॉपर के अगर प्राइस घटेंगे वो बहुत ज़्यादा यहाँ इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, रेजिन के प्राइस घटेंगे कम हो सकता है। बाकी ऑटो एंसिलरी की कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक मेगा थीम में अभी जो मदरसन सुमी है वो एक बड़ा काम यहाँ कर रही है। जो इंपॉर्टेंट अगर कार आपको बनानी है या फिर जो लाइट व्हीकल्स बनाने हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एंसिलरी जैसे वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम, बम्पर, इन सब को बनाने में एक बड़ा नाम वो है, और बड़े क्लाइंट्स भी हैं उनके पास, मर्सिडीज है, ऑडी है, फॉक्सवैगन है। अब ये सब बिजनेस अगर ग्रो करते रहे, ठीक है, तो कंपनी को भी, चूंकि एंसिलरी कंपनी, तो इनको भी फायदा होगा। तो यहां पर सिर्फ एक दो चीज नहीं है, 10-12 चीजों को भी इन्वेस्टर्स को देखना। अगर यूएस ग्रो करता है, यूरोप ग्रो करता है, मर्सिडीज की गाड़ियां अगर बिकती है, बीएमडब्ल्यू बिकती है, या फिर सुजुकी भी अगर बिकती है, तो फिर फर्क इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल होगा ही। बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी उनको अभी धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये की ट्रेंड है जहां मेगा थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे की, जहां पर उनको भी फायदा धीरे धीरे हो रहा है। अब रीसेंट एक इवेंट हुई थी जिसके बाद से हमने देखा था शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था। सुमितोमो वायरिंग करके कंपनी है, वो 17% का स्टेक रखती है, 17.7% का। उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा बेचा और 14.2% कर दिया है, जिसके कारण से हमको एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है मदरसन सुमी के जो शेयर है वहां पर। लेकिन एक चीज जानने को मिली है कि अभी भी उनका 14% स्टेक है, दूसरी कंपनियों में अभी भी उनका स्टेक है, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटेजी है सुमितोमो की कि वो ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा अपना डीलेवरेज कर रही है, जो बैलेंस शीट है वहां से जो जो डेट वाला पार्ट है, बोरिंग्स वाला पार्ट है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए हमको देखने को मिला है कि जो प्रोमोटर है, जो 17% स्टेक ओन करते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने बेचा हुआ है। ओवरऑल फाइनल एनालिसिस मैं यहां पर बताऊं, एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रा यहां पर स्टॉक है। अगर जो इन्वेस्टर समझ लीजिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसे जिनको आरओई आरओसी अच्छी चाहिए या फिर कम डेट वाली कंपनी चाहिए, तो उनके लिए ये स्टॉक जो है, ये जो बिजनेस है, बहुत ही वोलाटाइल और रिस्की हो जाएगा। ठीक है, यहां पर साइक्लिकल सेक्टर है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और यहां पर हमने देखा है 2000 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी के प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास में आए हुए हैं पिछले 5 सालों में। तो जो कॉन्ट्रा बिजनेस होता है वहां एक्सपेक्टेशन होता है कि चीजें अच्छे से खराब हुई है, फिर खराब से अब अच्छा होना शुरू हो। यहां पर एक ही रिस्क होता है जो कि माना जा रहा है कि ठीक है यहां पर अच्छा हो सकता है, लेकिन कब अच्छा होगा, क्या 2023 में अच्छा होगा, 24 में होगा, 25 में होगा, यह बोल पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ये कॉन्ट्रा जो प्ले आउट करने में बहुत समय भी लग जाता है। कभी हम सोचते हैं 3 महीने में सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वो 2 साल हो जाता है। जैसे बंधन बैंक की बात है, जैसे सोचा जा रहा था कि सितंबर 2022 में सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। अभी धीरे धीरे ही वो कॉन्ट्रा ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन देखते हैं अभी फिर रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा। और सेम चीज यहां पर भी है कि ऐसा सोचा जा रहा है कि चीजें अच्छी हो रही है, और इनफैक्ट रिजल्ट से पता भी चल रहा है चीजें अच्छी हो रही है। लेकिन मई का जब रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, और फिर जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री फिर से रहती है कि नहीं तकलीफ है और ये तकलीफ और बढ़ सकती है, तो ये जो कॉन्ट्रा वाली जो चीज है और ज्यादा पेशेंस जो है वो टेस्ट कर सकती है, और हो सकता है कॉन्ट्रा ना भी हो। ये रिस्क को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भाई, और जो बिजनेस है वो शायद जो पुराने लेवल है उसमें ना भी आ पाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, और जो बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ठीक है जो खराब होना था वो हो चुका है, अब चीजें अच्छा होना शुरू हो जाएगी। मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करूं तो अभी जो गिरावट हुई थी, तो मैंने जरा सा यहां पर स्टेक लिया हुआ है। जरा सा स्टेक का मतलब है, लेट से मेरे पास 100 रुपए है, तो मैंने 5 रुपए यहां इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये रिस्क है, बहुत रिस्की स्टॉक है। तो यहां पर मैंने अपने पोर्टफोलियो के 0.1% के आसपास में स्टेक लिया हुआ है, तो कि कल कुछ अगर गड़बड़ हो भी जाती है तो मुझे कुछ बहुत बड़ा फर्क ना पड़े। लेकिन अगर चीजें अच्छा होना शुरू होती है तो मेरा क्या होगा, कॉन्फिडेंस और ज्यादा यहां पर अपना स्टेक लेने में बढ़ता रहेगा। तो ये चीज को मैं बिल्कुल ध्यान में रखता हूं, रिस्क वाली चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपेक्टेड है मई के महीने में जब रिजल्ट आएंगे मार्च के,
कि एबिटा इंप्रूव होना शुरू हो, प्राइजेस जो डिक्रीज हो रहे हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया वो एक पॉजिटिव हो सकता है। सेमीकंडक्टर के 2022 में जो इश्यूज थे वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हुए हैं और एक ही ट्रिगर है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो फिर से बढ़ना शुरू हो और जो मार्जिन्स हैं वो भी थोड़ा पटरी में आना शुरू हो। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। बाकी कंपनी कुछ एक्वायर करती ही रहती है, अगर बहुत ज्यादा एक्विजिशन करते रहे तो डेट भी जो है वो भी बढ़ता रहेगा, तो वो चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी देखते हैं मई के महीने में क्या यहाँ नई चीज आती है। बाकी मुझे अभी लगता है कि एक कॉन्ट्रा यहाँ पर ये स्टॉक है जहां पर किसी भी डायरेक्शन में चीजें जा सकती है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।